Hey guys, welcome to another video on भारत इन जर्मनी. My name is भारत और इस वीडियो की जो है लैंग्वेज हिंदी में होने वाली है क्योंकि हम सना से बात करने वाले हैं. सना शी इज अ स्टूडेंट इन चाइना और जो है वो बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाती है यूट्यूब चैनल पे अपनी लाइफ के बारे में, चाइना में पढ़ना कैसा है और सो ऑन. तो लेट्स गो टू सना. लेट्स टेक अ क्विक इंट्रोडक्शन फ्रॉम हर एंड देन वी जंप इनटू द क्वेश्चंस. First of all, thank you, sir, for inviting me. And secondly, I'm from Pakistan, and my name is Sana. I did my second year back in 2018, and after that, I came here. Obviously, I'm here, and yeah, this is all about me. Let's talk a bit about the education system. So, matlab, what was your motivation to like kind of go to China? Because I know like many people from India, they go to China or like, to Ukraine or other countries to like study MBBS because it's cheaper and there's also lesser competition. तो तुम्हारे लिए मतलब मोटिवेशन क्या रही थी? सर एक्चुअल में स्टार्ट में तो ये सीन था ना कि जैसे हमारा पाकिस्तान में या फिर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, हमारा मेरिट नहीं बना था ना, तो ये भी रीजन थी यहाँ पे आने के. एंड सेकेंडली ये कि चीपर है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा. तो सेकंड ये रीजन थी. वो पूरा सडन से एक प्लान था जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे आ गई. एंड या और प्रोसेस भी कोई इतना लंबा नहीं था. विद इन 15 to 20 डेज मेरे लगे थे. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट केम हियर. सो दिस इज हाउ आई केम हियर. मेरी कोई मोटिवेशन नहीं थी चाइना में बिकॉज अदर स्टूडेंट्स की तरह मेरे भी जिन में मिथ था कि अगर मैं चाइना में जाऊंगी कि मैं वहाँ पे जाकर प्रॉपर पढ़ सकती हूँ. वहाँ पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें मुझे पढ़ना है. बिकॉज मैंने सच में यहाँ पे आने से पहले कुछ सर्च भी नहीं किया था लाइक अदर स्टूडेंट को. एंड फिर बहुत सारी चीजें थी कि पता नहीं जब मैं वहां से एमबीबीएस करके वापस आऊंगी तो मेरा वहाँ पे अपने कंट्री में लाइसेंसिंग एग्जाम होगा क्लियर या नहीं होगा. But as I couldn't afford doing MBBS in Pakistan, so that's why I just came here. तो सबसे पहला डिफरेंस मतलब क्या लगा कि चाइना में आने के बाद कि जहाँ पे तुम पहले रह रहे थे मतलब पाकिस्तान से और जो है चाइना में सबसे पहले डिफरेंसेस क्या लगे मतलब एक तरीके से लैंड करते के साथ ही? सर सबसे पहले जो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पे ऑब्वियसली हम जिसमें पाकिस्तान को तो हम कंपैरिजन नहीं ना कर सकते. लाइक पाकिस्तान इज सच अ लाइक डेवलपिंग कंट्री टाइप समथिंग ना. बट यहाँ पे आई तो यहाँ पे लाइक टोटली इन्वायरमेंट चेंज था. एंड यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी. यहाँ पे मीन टू से एक फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवलिंग था लाइक. तो एवरीथिंग वाज डिफरेंट फॉर मी. एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ पे मुझे टीचर्स का बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज दे वर लाइक टू मच लाइक वो हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहे थे. एंड लाइक मुझे तो हर लिहाज से चाइना अच्छा लगा. और स्टडी के लिहाज से भी जो स्टूडेंट्स के जिनमें एक मिथ रह रहा होता है कि यहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली क्लासेस दी जा रही होती है. हर चीज हमारी प्रॉपर्ली चल रही होती है यहाँ पे. तो मुझे तो कोई मुझे मीटू से अच्छा लगा. पर ऑब्वियसली हमारा कुछ ना कुछ गैप रह रहा होता है. अगर मैं पढ़ाई की सिर्फ बात करती हूँ तो जैसे हमारे अपने कंट्री में पढ़ाई का सीन रहता है उस कदर अच्छा तो नहीं होता. बट फिर भी यहाँ पे अगर दूसरी चीजों को देखूं तो बहुत अच्छा रहा है मेरा. तो इसमें मतलब मेन चीज ये रही कि डिफरेंस मतलब एक तरीके से काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा और सेफ्टी का रहा और मतलब थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मतलब डिफरेंट लगी थी सना. जैसे अपना मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं मतलब वहां पे टाइम स्पेंड किया है कि ट्रैफिक वगैरह काफी भयंकर रहता है. तो मतलब इसके मतलब काफी कैसे मतलब डिफरेंसेस तुम्हें देखने को मिले थे? सर यहाँ पे हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है. यकीन माने अगर हम अभी भी बात कर रहे हैं ना लाइक अगर मैं अभी सिचुएशन की बात करती हूँ कोरोना की ना, तो यकीन माने अगर ये इनको पता चल जाए ना लाइक मैं चिचिहार सिटी के अंदर हूँ ना, तो इनको पता चल जाए कि हमारे कोई 2 सिटी छोड़ के किसी और सिटी में कोई कोरोना का एक पेशेंट हुआ है तो ये लोग पूरे सिटी को क्लोज कर देंगे. मतलब इनमें ऑर्गेनाइजेशन इतनी है. इन्होंने एक एक चीज को बड़े ही तरीके से चल के यकीन माने हमारा कोई हर हर महीने में इवन दो मेरी वैक्सीनेशन हो गई है, ये लोग हमारा फिर भी टेस्ट दे रहे होते हैं. एंड हमारी हर चीज और मतलब इनमें ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल्स क्या इनमें हर चीज एक परफेक्ट है. ये लोग हर बड़े सीक्वेंस से चल रहे होते हैं. ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना तो आप साइकिल को इधर उधर होते नहीं देखेंगे. मीन टू से कोई कोई रूल को ब्रेक कर ही नहीं सकता. बट मे बी बिकॉज ऑफ लाइक यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. यहाँ पे कैमराज है कदम कदम पे. दैट्स व्हाई. एंड यहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं है. मैंने कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ इस तरह की अजीब चीजें नहीं देखी यहाँ पे. सुना मतलब देख चाइना देख काफी सारी चीजों में मतलब ह्यूमैनिटेरियन चीजों में और मतलब जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह के काफी बताते हैं कि मतलब वायलेशंस वगैरह चल रहे होते हैं चाइना में ये सब कुछ करके. मेरे को पता नहीं अब तो कंफर्टेबल फील करेगी उस पर कमेंट करना या नहीं.
पर तूने ऐसा कुछ देखा है कि अभी मतलब जैसे इंडियंस होने की वजह से या फिर मतलब ऐसे ब्राउन पीपल होने की वजह से या पाकिस्तानी होने की वजह से तुझे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा देखने को मिले कि यार ये तो मतलब हमें अलग तरीके से मतलब देख रहे हैं, अलग तरीके से बात कर रहे हैं? सर मैंने ये देखा है कि ये लोग हमें अलग तरीके से देख रहे होते हैं, पर खुशी से देख रहे होते हैं। यकीन माने अगर मैं अगर बाहर अभी निकलूंगी ना, कहीं मतलब स्ट्रीट फूड खाने जाती हूँ, किसी भी ना कहीं पे भी जाती हूँ ना, पार्क शार्क में जाती हूँ, देखो ना लाइक, देखो ना, गैदर अराउंड मी, कैन वी टेक अ बुरा आदमी देखने को मिला। यकीन मानिए फॉरनर्स को, हमें ब्राउन पीपल है ना, हम लोग ही हमें, मैं गुजर रही होंगी, नीशे ख्याल है मीटू से आप बहुत प्यारी है, कोई भी गुजर रहा होगा उनको तो इतना क्रश है ना हम लोगों पे, इंडियन पे, पाकिस्तानियों पे, वो हमें इतना पसंद है, क्योंकि पता है यकीन माने सीरियसली मैं खुद समझती थी, मुझे तो यहाँ पे आके फील होना शुरू किया, पता नहीं कितनी हूर हूँ, पता नहीं कितनी खूबसूरत हूँ। कहीं से भी गुजरो ना, कहते हैं आपका नाक लंबा है, आपकी आंखें मोटी है, कोई भी पकड़ के आपको कहना शुरू कर देगा, इतनी इज्जत देते हैं। यकीन मानिए मैं अक्सर आटे में यहाँ से गुजर रही होती हूँ ना वॉक शॉक करने के लिए, कोई यहाँ पे बारबेक्यू कर रहा होगा, यहाँ पे इनके फ्रेंड है ना कि ये लोग बाहर खाते होते हैं ना इकट्ठे बूफे शुफे के सिस्टम में ना, तो रोक के मुझे वो स्टिक पकड़ाएंगे, चीफ, लेकिन इस तरह से ये लोग कह रहे होते हैं ना, मिंटू से इतनी इज्जत देते हैं, यहाँ पे आप रेसिज्म देख ही नहीं सकते, है ही नहीं। ये लोग तो हमारे, आप समझ ले, ये लोग हमारे मतलब आप किसी से पूछेंगे ना, लाइक ये लोग दीवाने हैं जैसे हमारे, इतनी करते हैं मतलब चाइनीज, आप यहाँ पे आएंगे ना, कोई ऐसे भी आएगा ना, कोई ऐसा भी, मतलब चलो मैं थोड़ा सा इस तरह से बात कर रही हूँ, यहाँ पे मीन लड़कियां, चाइनीज लड़के लाइक ट्राई नहीं होते किसी तरह से हमारा ये इंडियन या पाकिस्तानी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाए, बस एक मैं ऐड कर रही हूँ। मीन टू से जस्ट लव अस सीरियसली, ओके। बहुत बहुत ज्यादा ये लोग कर रहे होते हैं। तू तू बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होप दे रही है इस टाइम पे। तो अच्छा, तो सुना ये मतलब काफी डिफरेंट है, मतलब तो एक तरीके से जो कुछ भी न्यूज वगैरह में मतलब ज्यादा सुनने को मिलता है, एक तरीके से लोग फिर भी काफी अलग हैं। वो मैं बात करती हूँ ना, पता है क्या, जो एक चीज यहाँ पे है, जो हमें ना यहाँ पे मीटिंग से भी काफी बताया जाता है ना, ये किस चीज का है, ऑब्वियसली ना देखिए, अब जैसे कोई कंट्री एक चीज पे बना है ना, मतलब अब यहाँ पे कोई रिलीजियस को फॉलो नहीं करता, अगर हम एक चीज को ओपनली जाके बाहर करेंगे ना, या तो अगर मैं बाहर जाके कहूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ, ये चीजें मुझ में अच्छी है, तुम भी मुस्लिम बन जाओ, सही है ना, या कोई भी होगा ना, तो ये लोग इस चीज में बहुत ज्यादा ना सख्ती करते हैं कि आप लोग बेशक क्रिश्चियन हो, बेशक हिंदू हो, बेशक मुस्लिम हो, अपना रिलीजन अपने पास रखो। ये हमें अलग रूम्स प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी रूम्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं अपनी प्रेयर कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, हम सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इस तरह क्या हमारी यहाँ पे बात है। गैदरिंग होती है, होली होती है, हमें तो इतना मजा आता है यकीन माने, तो पूरा हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें हर चीज प्रोवाइड करते हैं पूरा, मुझे तो सारा सिस्टम पता चल गया कैसे हर चीज करते हैं ना, तो ये हमें हर चीज कहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपने यहाँ पे किसी को प्रीच नहीं करना कि आप बन जाओ ये। और ये अगर आप, चलो थोड़ी सी बात कर देती हूँ कि थोड़ा सा जो मुस्लिम्स है ना शिनजियांग प्रोविंस में, तो ऑब्वियसली वहां पे भी क्या है, अब एक कंट्री की वो है ना बेस है कि ये लोग यहाँ पे किसी रिलीजन को ना फॉलो नहीं करते, तो दैट्स यहाँ पे थोड़ी बहुत सख्ती होती होगी, बट यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में उस प्रोविंस के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बड़े इजीली रह रहे होते हैं, कभी मैंने उनके मुंह से कोई बात नहीं सुनी, मीन टू से इनको हर ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं, पर हाँ यहाँ पे हम अपने मजहब को, मीन टू से अपने रिलीजन को किसी को ना शो नहीं कर सकते, मतलब हमको इतना वो नहीं बन सकते, बनना अपने दिल तक करो, अपने कमरे में जो मर्जी करो, आप यहाँ पे लगाओ वहां पे लगाओ, इट्स नहीं नॉट लाइक बिल्कुल। दैट, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये काफी बढ़िया यकीन माने हम लोग यहाँ पे मैं चलो ऐड कर दूं, यहाँ पे हम लोग बाहर बाहर हम लोग जिस तरह हमारा होता है, ये होली जाहिर सी बात है बाहर ही करनी होती है ना रंगों से, यहाँ पे खेल रहे होते हैं बच्चे, यहाँ पे पूजा कर रहे होते हैं, वो आप लोग का होता है गरबा वाला ना, तो वो कर रहे होते हैं सारा, तो सारा होता है ना यहाँ पे, आप लोग के तो बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं ना, हमारे तो होते ही दो हैं, ईदें होती हैं हमारी बस ना, तो सारा यहाँ पे परमिशन है, अच्छा लेकिन हम किसी चाइनीज को नहीं कर सकते, जी जी ये है। बढ़िया यार, ये एंड तो ये मतलब नहीं पता था मेरे को। यकीन मानने, मुझे तो खुद समझ नहीं आती ना कि अब वो अब करना होता है ना, मुझे तो मीडिया की खुद समझ नहीं आती, मुझे तो किसी को नहीं फील होगा, आप मेरे क्या किसी से पूछेंगे ना, लाइक देखो ना, से लाइक हर चीज की यहाँ पे परमिशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बट हाँ ये है हमें थोड़ा बहुत लॉज को फॉलो करना होता है ना। तो इसमें मतलब तूने आसपास से ना देखा है कि किसी कोई मतलब फाइन वगैरह लगा हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, तूने मतलब हाँ कोई जी सर, पुलिस केस वगैरह होता हुआ देखा है आसपास? हाँ जी एग्जैक्टली, अभी पुलिस केस का पता है क्या सीन है, चाइना में ये लोग ना हर चीज को बड़ा ऑर्गेनाइज करके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपने सुना होगा, देखा भी होगा ना कि यहाँ पे जगह जगह पे कैमरास है, हर चीज है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो इनकी पुलिस है बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं एक फॉरेनर स्टूडेंट हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे आके कोई रूल ब्रेक करती हूँ, इवन मैं अपने कमरे के अंदर, अगर मुझे परमिशन नहीं ना कि मुझे अपने कमरे में कुकिंग नहीं करनी, अगर मैं कुकिंग करती हूँ पकड़ी गई ना, मतलब कोई लाउशी आती है, लाउशी मीटर से टीचर आती है रूम की चेकिंग पे, तो मुझे एक्सपेल कर देंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे,
तो यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको उन रूल्स के अंदर रहते हुए आप जो मर्जी करो। तो ये चीज है यहाँ पे। और मैं दूसरी बात यहाँ पे ऐड करती जाऊँ कि बात स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो स्टूडेंट्स की वीजे पे यहाँ पे आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, छुट्टियों में या वेकेशन में ना वो लोग ना स्टार्ट कर देते हैं जॉब ना किसी स्कूल में ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत उसमें पैसा है ना स्कूल की जॉब में एज अ स्टूडेंट, वो हमारे लिए पैसा मतलब मीनिंगफुल है ना, वो जैसा जितना भी है ना। तो वो लोग यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जॉब भी इस तरह की लाइक आपको सिर्फ वीक में ना सिर्फ 2 दिन जाना होता है एंड आपको ना अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है 2-3 क्लासेस की ना। तो अगर आपको जॉब, आप स्टूडेंट वीजे पे आई हो तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि आप लोग ना जॉब शॉप करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप यहाँ से डिपोर्ट भी हो जाओगे चाइना से एंड आप एक्सपेल भी हो जाओगे, आपका फ्यूचर दोनों रिस्क पे होगा, हर चीज रिस्क पे होगी। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग जो इनके लाज में नहीं है, तो आप इसको ना क्रॉस करने की ट्राई करें। ये चीज है यहाँ पे। ये चीज मैंने देखी है कि जैसे हम इंडियंस हम जब बाहर आते हैं ना, तो क्योंकि दोनों देशों में जनरली चीजें बहुत लीनियंट चलती हैं, मतलब ज्यादा रूल्स वगैरह कुछ कुछ ड्रामा नहीं है, तो मतलब लगता है कि ठीक है, दे विल नॉट रियली वरी टू मच अबाउट दिस। पर मेरे ख्याल से ज्यादातर बाहर के देशों में थोड़ा मतलब इसकी टेंशन रहती है, मतलब कुछ खराब बिल्कुल काम नहीं करने। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल। और यहाँ पे पता है, अगर हमारे यहाँ पे क्लास की स्ट्रेंथ है ना 50, तो उसमें से हर साल तो कोई 10 बच्चे इसी तरह से जाते हैं, घर वापस जाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं। अच्छा। तो इस पर तरह से चल रहा तूने होता अभी है। तक कोई रूल ब्रेक नहीं करे? नहीं सर मैंने नहीं, पूरे होने वाले हैं। नहीं नहीं, बढ़िया। और सुना तेरी पढ़ाई खत्म होगी? नहीं सर, मेरा अभी यहाँ पे 1 साल और पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान में वापस आना है इंटर्नशिप के लिए। तो अभी फिर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे रहता है, मतलब कि तूने पाकिस्तान में ना पढ़ने के बजाय मतलब यहाँ पे पढ़ने का क्यों सोचा? मतलब वहाँ पे कंपटीशन वगैरह ज्यादा रहता है? क्योंकि मुझे पता है इंडिया में जो है जनरली यूक्रेन आ रहे होते हैं, चाइना आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, एमबीबीएस के लिए। तो पाकिस्तान में मतलब कैसा रहता है सिस्टम? सर पाकिस्तान में ऑब्वियसली सर, हमारे अपने कंट्री में जैसा हम सीख सकते हैं बाहर हम नहीं सीख सकते ना। ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। वहाँ पे सर देखें, एक तो हमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बहुत सी चीजें होती है। पता है स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, हमें टीचर्स जो चाइनीज टीचर्स होते हैं ना, अब बेचारों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, वो लोग बेचारे फंस फंस के ना इंग्लिश बोल के ना हमें पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अलावा भी ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि ना हमें ना यहाँ पे ना फॉरेनर टीचर्स प्रोवाइड किए हुए थे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा फॉरेनर टीचर्स है, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, बहुत ज्यादा टीचर्स हैं। तो बच्चे स्टार्ट में ना घबरा से जाते हैं कि हमें तो पढ़ने की समझ नहीं आएगी ना, होता है इस तरह से। लेकिन अगर स्टार्ट से हम लोग ना अपनी कुछ मेंबरशिप खरीद लें, कुछ हमें लेक्चर्स जैसे होते हैं ना, डॉक्टर नजीब का हो गया, लेक्चुरियो हो गया, तो वहां से अपनी मेंबरशिप लेके हम वहां से पढ़ते जाए ना प्रॉपरली, तो हमारा वो सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। और हमें फिर जाके हमें किसकी टेंशन होती है, लाइसेंसिंग एग्जाम की होती है। जैसे इंडिया में एमसीआई है या पाकिस्तान में एनएलडी है, तो हमारा वो इजीली क्लियर हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी किया, मेरे सीनियर्स में से। ओके। सो ये चीज है। और ये अगर मैं यहाँ पे क्लासेस वगैरह की बात करूँ, तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली प्रॉपरली हमें टाइम दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमारे सुबह से लेकर शाम तक तो यहाँ पे क्लासेस होती है। ये लोग एक मतलब 1 मिनट में फ्री रहते हैं। आप क्लासेस मिस करोगे, देखो ना, फाइन यू। अब इवन ये होता था हमारी क्लास में कि अगर आपने 10 छुट्टियां कर ली, 10 मिनट से 10, आप एक सेमेस्टर में 4 मंथ 4 मंथ का होता है, तो अगर आपने उसमें आप 10 दफा एबसेंट होगी ना, 10 दिन एबसेंट होगी, तो आप एक्सपेल हो जाओगे, आपको वार्निंग दे देंगे। मीन से वार्निंग ही होती है कि आपको 1 वार्निंग देंगे, 2 वार्निंग देंगे, 3 देंगे, तीसरी बार आप निकल जाओगे तो ठीक है, टाटा बाय बाय। इस तरह का सीन होता है। अच्छा। तो तो मीन से मतलब अच्छा होता है, मीन से ये होता है कि आपको यहाँ पे आके इधर उधर आप ना लग जाओ। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लबिंग हो रही है, यहाँ पे हर चीज है। यहाँ पे कोई चीज मतलब ऐसे नहीं ना, तो थोड़े से वो एकदम से बच्चे आते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे होते हैं 18-19 साल के, तो हम थोड़े से इधर उधर लग जाते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते ना स्टडीज पे। तो थोड़ा सा हम वो गोल को अपने जेन में रखे ना, तो हमारे लिए हर चीज इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुना अभी मतलब तुझे खाने वगैरह की दिक्कत आई चाइना में आने के बाद? सर स्टार्ट में ऑब्वियसली आई थी मुझे, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। एंड सेकेंडली मुझे पकाने की बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। अब मुझे बाइट तो चीजें खाने ना हो, अब मैं क्या डेली बर्गर खा नहीं सकती। और मुझे घर पे आके मीटू से यहाँ पे आके मुझे बनाना ना आए, बिकॉज नेवर डिड कुकिंग इन पाकिस्तान, लाइक नहीं की थी ना, आता नहीं था ज्यादा कुछ बनाना ना। तो फिर क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा हुआ था मसला, लेकिन वो भी 1 मंथ 2 मंथ लगता है, यूट्यूब इज अ पार्टनर ना। तो वहां से सीख सीख के मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो वो सारे यहाँ पे लड़के लड़कियां सब अपनी कुकिंग खुद ही कर रहे होते हैं। अब एक दफा बना के रख लो, 2 दिन चल जाता है, मतलब क्लासेस हमारी सही हो रही होती है ना, तो इतना इशू नहीं रहता कुकिंग का ना। है ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से ना, आप अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले ही ना अपने बैग के अंदर कुछ मसाले शसाले रख लो, ताकि आपको आते हुए वो भी मसला ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग को पूरा 6 महीने का एक वो सेमेस्टर होता है, फिर उसके बाद हम वापस आ सकते हैं। चीजें मंगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसे लग जाते हैं ना ज्यादा। तो आप पहले से अपने ना हैंड कैरी में या कहीं पे भी अपना सामान पैक करके, वो थोड़ी बहुत चीजें ना, जैसे होता है पिकल हो गया,
मसाले हो गए, तो वो पहले से पैक करके ले आओ ताकि आपको टेस्ट ना पाकिस्तानी या इंडियन आता रहे। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। तो खा रहे होते हैं ना स्पाइसी चीजें, हम ये खाना है तो ये लोग तो बिल्कुल, इनका तो बिल्कुल अलग होता है ना हम्म। चीजें, फीकी फीकी सी। तो इसमें तुझे कोई ये इंडियन या पाकिस्तानी मतलब स्टोर्स वगैरह मिले आसपास है ना, मतलब तेरे शहर में? क्योंकि जर्मनी में क्या होता है कि इंडियन स्टोर्स होते हैं, उसमें आटा मिल रहा होता है, स्पाइसेस मिल रहे होते हैं, सब मिल रहा होता है। यहाँ पे चाइना में है ऐसा सर स्टोर बड़ा होता? सर यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना मार्केट्स में, सर यहाँ पे हर चीज है। मैं स्टार्ट में यकीन माने, मुझे साल में, मुझे पूरा पहले साल मुझे पता ही था कि यहाँ पे लाल मिर्ची कहाँ से मिलती है, काली मिर्ची कहाँ से मिलती है। यकीन माने देन आई आई स्टार्ट लाइक ठीक है अच्छा, यहाँ से हर किस्म के मसाले आपको मिल जाएंगे, हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं ना मिलती, सपोज जैसे होती है, हमें अपनी दालें नहीं मिलती ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम्म। अब दालों का ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? यहाँ पे दो एप्स बहुत ज्यादा मशहूर है ना, फेमस है। एक है पिनदोदो और दूसरा है ताओबाओ ना। तो अब ताओबाओ पिनदोदो से कुछ भी आपने, इवन पानी पूरी भी खानी है ना, गोलगप्पे, वी कॉल इट गोलगप्पे इन पाकिस्तान। हम्म। तो क्या कहते हैं, आपको हर चीज वहां से मिल जाएगी और रीजनेबल प्राइस में। मीठू से हम्म। आपको हर चीज यहाँ पे आप खाओ अपनी, मतलब सही है आपकी। मैं काफी देख रही होती हूँ, लाइक हर चीज यहाँ पे मिल जाती होती है उस ऐप से, ताओबाओ। और जो है फिर सना, अब ये बता, तुझे मतलब रेंट वगैरह की मतलब दिक्कत आती है? मतलब रेंट वगैरह में तू कितने की पैसे पे कर रही होती है अभी, खाने वगैरह में, सब में? सर मैं आपको बताऊं सर, यहाँ पे ग्रोसरी इतनी सस्ती है। अगर मैं सिर्फ ग्रोसरी ग्रोसरी को देखूँ ना एज अ स्टूडेंट ना, मैं बिल्कुल मुझे कोई इतना वो, आई एम आल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं बिल्कुल lenient होके चलूंगी। हम्म। अब क्या कहते हैं, अगर मैं ग्रोसरी ग्रोसरी को देखूँ ना, लाइक अगर मैं सब्जी खरीद रही हूँ, चिकन वगैरह खरीद रही हूँ, इस तरह की चीजें खरीद रही हूँ ना, तो मैक्सिमम मेरा 300 युआन, 300 युआन लगेगा पर मंथ बस। हम्म। मेरा ये खर्चा होगा, उसमें मेरी हर चीज आ जाएगी, सब्जी आ जाएगी, मुझे कुछ भी खाना है ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्जी खरीदने जाती हूँ ना बाहर, तो मेरा कितना खर्चा आता है जी, 50 50 युआन की आ गई, 55 युआन की आ गई। वो कितने बनते हैं ना पाकिस्तानी, वो कोई 1000 रुपीज बन गए ना, तो इट्स नॉट इंडियन, कितने बन गए, 600 रुपीज, हम्म। हाफ है ना। हम्म। तो इस तरह से मतलब खर्चा नहीं आता इतना, अगर स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी के अंदर रहना चाहिए ना, तो बहुत सस्ता होता है यहाँ पे। और जो अगर मैं बाकी बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं रेजिडेंसी की बात करूँ ना, यहाँ पे रहने का क्या इशू है, तो हम जब जब भी यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वीजे पे, तो हमें पूरा, हमें हॉस्टल अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमें बाहर जाके रहने का मसला ही नहीं है। तो हम्म। अगर कोई स्टूडेंट रहना चाहे भी, तो ये नहीं रहने देते ना आपको, तो हमें अंदर ही रहना होता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे वार्डन्स होती हैं, वो आती हैं चेक करने में, तो डेली टीचर्स आती हैं 2 बजे चेक करने ना, कि आप रूम में है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस बार हमें अंदर दिया होता है, और इसमें क्या, हमें रूम्स में ये नहीं है कि हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, कुछ भी ना इस तरह का सीन। हमें यहाँ पे कुछ, हमें इलेक्ट्रिसिटी का पे नहीं करना होता। हाँ, मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज में करना हो, बट मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है। आपको हीटर, गीजर, पानी, बिजली, हर चीज ये आपको आपकी फी में इंक्लूड है। जाहिर सी बात है, आपको कपड़ा शपड़ों का खुद करना होता है आप अपनी। और जो कपड़े शपड़े, अगर मैं ये भी बात कर लूँ ना, कि अगर हम अपनी ड्रेसिंग, कपड़े, स्टूडेंट्स का इशू रहता है ना कि हमारे कपड़े थोड़े से सही हो तो क्या कहते हैं, अगर मैं वही बात कर लूँ ना, तो आप वही दो ऐप जो पिनदोदो और ताओबाओ है ना, तो आपने उस पर जाके सिर्फ शॉपिंग करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग पता है क्या इशू होता है, पिनदोदो जो ताओबाओ है ना, हमें उसकी चाइनीज में होता है सारा का सारा ना, तो थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप सिंपल उस चीज की आपने पिक्चर लेनी है और चढ़ा वहां पे जाके सर्च कर लेना, वो सारी चीजें ऐसे निकल आएंगी। और वो भी बहुत सस्ती चीजें होती हैं, पता है ना, चाइना तो मतलब वही मेड इन चाइना, लेकिन बहुत सस्ता सबसे तो सस्ता। बहुत सस्ता हो जाता है। हाँ जी, कपड़े शपड़े इसका कोई इशू नहीं होता, बहुत सस्ता पड़ जाता है। अगर मैं स्टूडेंट के हवाले से बात, मैं बिल्कुल ना, पता नहीं मैं ज्यादा बोल रही हूँ ना ना ना, देख, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तू इस टाइम पे दे दिया है उतना तो मतलब हमें मिला ही नहीं चाइना के बारे में अभी तक। तो दिस इज तो डेफिनेटली वेरी नाइस। और अभी तक मतलब सना, ये बता कि तेरा जो एजुकेशन थी सारी एमबीबीएस की, उसमें जी मतलब सर। किस टाइप की पढ़ाई रही, किस टाइप का जो है एक तरीके से स्ट्रेस वगैरह, मतलब स्ट्रेसफुल है या नहीं है? क्योंकि मैं तेरी कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें तू मतलब हॉस्पिटल में भी है और जो है मतलब अपना पूरा सूट वगैरह के साथ। तो मतलब ये किस टाइप का सारा सिस्टम रहता है कि तूने पढ़ाई करी, फिर थोड़ा बहुत तेरी क्लासेस इसमें हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में भी लग रही है? कैसा होता है, मेरे को बता थोड़ा इसके बारे में। तो सर यहाँ पे पढ़ाई का पता है कि सर, जाहिर सी बात है, मेडिकल की स्टडी को स्ट्रेसफुल ना हो ही नहीं सकता। हम्म। तो ये सर प्रॉपरली स्ट्रेसफुल होता है यहाँ पे भी, यकीन माने सर। हमें ना, हमें कोई 8 बजे से, पाकिस्तान में ऐसे होता है ना कि हमारी 8 से 1 बजे तक क्लासेस हैं, 2 बजे तक क्लासेस हैं, इस तरह से है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारी सुबह टाइम 2 घंटे की क्लास है, फिर 2 घंटे की क्लास है, फिर 2 घंटे की, फिर हमारी रात को उन्होंने 8 बजे क्लास रखी है, 10 बजे तक। ये लोग टाइम नहीं देखते, ये हमें 10 बजे तक अच्छी तरह ना हमें रगड़ा लगाते हैं। हम्म। तो ना हमें प्रॉपरली ना हमें पढ़ा रहे होते हैं ना बहुत अच्छी तरह से, नहीं होगा हमारी इंसल्ट करेंगे प्रॉपरली, हमारे टीचर्स को, क्लास टीचर्स को हमारे बताएंगे।
बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं ये लोग। हम निकम्मे जो ठीक तरह से पढ़ते नहीं है। अगर ये कहते हैं ना चाइना की पढ़ाई इस तरह से है। और दूसरा ये हमारी थर्ड ईयर से हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का क्या सीन है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ ना, तो हमें हॉस्पिटल में प्रॉपर्ली जाना होता है। अगर हम 2 दफा हम ना गए, जो हमारे टीचर्स हमें कहा था, फिर तुम लोग डिस्क्वालीफाई है, तुम लोग को आने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो यहाँ से, निकल जाओ। इस तरह का सीन है यहाँ पे। यार ये भी मतलब तो इंटरेस्टिंग चीज है। और मतलब इसमें तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा था ना थोड़ा बहुत अभी, मतलब हॉस्पिटल? में ज्यादा प्रैक्टिकल्स करवाते हैं यकीन, मैंने डेड बॉडी के सामने से हटाते ही नहीं है। अच्छा। लगे उसको करते रहो, यकीन माने सर। हम्म। तो मतलब सर हमें हमें प्रॉपर्ली, अब ये है ना सर, हमें साथ साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि सर वो जो हमारे यहाँ पे 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, पाकिस्तान में या इंडिया में ना एनुअल होता है ना, आपको साल के बाद पेपर देने होते हैं, बट यहाँ पे होता है 4 मंथ्स का आपका सेमेस्टर, फिर आपके पेपर्स हैं। अब जो उनसे ये क्या इशू रहता है, देखिए ना, अगर हम इंडिया पाकिस्तान में करें ना, जैसे अगर मैं फिजियोलॉजी की बात कर लेती हूँ, बायोकेम की बात कर लेती हूँ, तो वो ना हमारे हमारे पास ना वो पढ़ाते होते हैं, पूरा साल पढ़ा रहे होते हैं, 1.5 साल पढ़ा रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में आते हैं ना, वो खैर यहाँ पे इतने तो नहीं आ रहे होते, बट बेहतर ये है कि आप लोग ना किसी लेक्चर्स की कोई भी ना जो अच्छी हो ना साइट, उसकी मेंबरशिप ले लो, और आप साथ साथ अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो अपने उस टेस्ट के लिए। क्योंकि ये सच में ये बहुत ज्यादा ना जेनों में होता है ना, बच्चों के यहाँ पे वो टेंशन में होते हैं कैसे क्लियर करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आप स्टार्ट से अपने सेल्फ स्टडी भी रखो। जो वेकेशन यहाँ पे 2 महीने की आती हैं, तो लाइक इट्स लाइक बहुत अच्छा पीरियड है ना, और कम फीस है ना यहाँ पे। अगर मैं अपने रूम को भी देख लूँ तो सिर्फ 2 सीटर्स है, तो हम आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इतनी टेंशन नहीं होती। तो अगर आपको इशू है ना कि आप पता नहीं क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो मतलब यहाँ पे सही रहता है पढ़ाई का। और पर इनको ये होता है कि आपकी जो इनके एग्जाम्स है ना, वो आपने अच्छी तरह से क्लियर करने हैं। अगर आप यहाँ पे सप्लीज ले रहे हैं ना, जैसे देखिए अगर एक सेमेस्टर में आपकी 4 सप्लियां आ गई ना, ये आपको मौका देंगे क्लियर करो आप इसको ना। अब दोबारा नहीं करते, फिर वो आपकी मतलब 4 में से आपकी 2 रह गई है, ठीक है, फिर आपकी टोटल कोई 4 आ गई है ना, पूरे पूरे 5 साल में क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको 5 साल के बाद फिर से मौका देंगे कि हाँ अब आपकी क्लियर होगी है। तो आपने मतलब अल्टीमेटली उसको क्लियर करना है। अगर आप क्लियर नहीं करती, आप लोग को डिग्री नहीं देंगे। तो आपने वो यहीं पे, जी जी। एंड अभी तो ये भी लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी में ये भी आया था कि अगर आप एक सेमेस्टर में कोई चार में फेल हो गया, इस तरह से फेल हो गए, तो आपको तो वार्निंग मिलेगी। तो 2-3 दफा वार्निंग मिलेगी तो आप एक्सपेल हो जाओगे ना, ऐसे होता है। बहुत बच्चे एक्सपेल होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बार बार एक्सपेल कह रही हूँ, आप कहेंगे क्या लगी हुई है ये। बच्चे डरते हैं सच में बहुत ज्यादा, चाइना वाले ना। नहीं, और जी ऐसे। तूने सुना ऐसा क्या देखा कि मतलब चाइनीज मतलब स्टूडेंट्स के आसपास भी तेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा होगा, तो मतलब पढ़ने में हाँ, ज्यादा तेज है, मतलब पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, कैसा रहता है यार, प्रेशर ज्यादा रहता है? सर ये इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है ये लोग सर, ये एक ना रोबोट की तरह चलते हैं। इनकी ना एक प्रॉपर रूटीन होती है कि हमें रात के 8 बजे 9 बजे सोना है, हमें सुबह 6 बजे उठ जाना है। सर 6 बजे ये लोग लाइब्रेरी में बुक्स अपनी रखेंगे एंड स्टार्ट हो जाएंगे, रात तक लगे रहते हैं, जब तक इनकी 9 नहीं ना बजेंगे। तो इन्होंने बीच में क्लासेस लेने चले जाएंगे, बीच में ही आ जाएंगे। विंडो से बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब तू मेरे को जी। थोड़ा जॉब्स का सिस्टम बता कि अभी मतलब चाइना में जॉब्स वगैरह का सिस्टम कैसा है मतलब तुम लोगों के लिए, और मतलब तेरे प्लान्स क्या आगे, मतलब पढ़ाई के बाद क्या कुछ करने का सोच रही है? जॉब का सर ये सीन है कि हम लोग जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम लोग ओब्वियसली सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, और ये उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जॉब के लिए यहाँ पे जिन्होंने पूरे का पूरा चाइनीज में पढ़ा हो, मेडिकल सब्जेक्ट्स हर चीज चाइनीज में पढ़ी हुई हो। एंड इसके अलावा इन्होंने एक टेस्ट भी लेना होता है HSK 4, दैट इज नॉट इजी टू क्लियर ना। तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ पे जॉब का इतना कोई खास सीन नहीं है मेडिकल करने के बाद। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने अपने कंट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, या फिर आप अमेरिका जा सकते हो, USMLE दे के आप लैब दे सकते हो, फिर आप जर्मनी शर्मनी जा सकते हो। इस तरह से आपके पास बहुत ज्यादा दूसरे ऑप्शंस, अच्छी ऑप्शंस है ना। आप दुबई जा सकते हो यहाँ से करने के बाद ना, हम्म। तो जो इजी भी है ना यहाँ से। तो इस तरह का सीन है कि हम लोग यहाँ पे जॉब का, और पता है कि यहाँ पे अगर हम मेडिकल की जॉब भी करते हैं ना एज अ डॉक्टर, तो उसकी पे भी इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ना। तो आई विल नॉट प्रेफर टू डू जॉब हियर। बट हाँ, यहाँ पे जो दूसरी जॉब्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएशन करके आते हैं अपने कंट्री से ना, जैसे सिंपल आपने अगर BA किया, सिंपल कोई इतने टफ सब्जेक्ट्स में नहीं किया ना, तो अगर आप वो भी करके आते हैं ना, तो आप यहाँ पे टीचिंग की जॉब्स के बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन है। और उसमें आपको आपको यहाँ पे आपको फ्लैट अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। आपको आपको इवन आप जो ट्रैवल करोगे ना, जैसे अब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, तो ये लोग उस ट्रेन की जो होगा ना फेयर होगा वो भी पे करेंगे। तो ये लोग हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी पे बहुत अच्छी होगी टीचिंग में। तो आपकी जितनी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आपको टीचिंग में जॉब, टीचिंग में आपको पे मिल रही होगी ना। तो यहाँ पे टीचिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप बिजनेस के वीजे पे यहाँ पे आ सकते हो।
बिजनेस के वीजे का ये सीन होता है कि वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जैसे आप 8-12 महीने का, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो यही काम करते होते हैं ना, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो उसमें बहुत ज्यादा आपको अगर आप पैसे की बात करते हैं तो बहुत अच्छा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो ना यहाँ पे आपने अगर अर्न करना हो तो। क्या बात है। सना, तूने मतलब आज तो पूरा फुल डिटेल में सब कुछ बता दिया, पर जो है एक चीज जो बच रही है अभी भी, वो है परमानेंट रेजिडेंसी वाला और सिटीजनशिप वाला काम ना। तूने मेरे को बताया था कि मतलब थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस टाइम पे, मतलब इंडियंस और पाकिस्तानीज के लिए, मतलब वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह लेना। तो मतलब क्या कुछ तुझे मतलब पता चला इसके बारे में जब तूने इसके बारे में पूछा था? तो सर परमानेंट रेजिडेंसी की ये यहाँ पे सीन है कि हमें पाकिस्तानी इंडियंस को प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाती, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है आपके यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, या तो फिर आप जापानीज हैं, या तो फिर आप कोरियन कोरियन है ना, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और वहाँ पे फिट भी हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी मैच करती है। अगर मैं जापानीज है, इनकी कोरियन शोरियन की थोड़े से फीचर्स वाइज भी मैच कर रहे होते हैं, तो हम्म। उनको मिल जाती है। एंड उनको भी ये है ना कि उन्होंने काफी टेस्ट पास करने होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, हम्म। तो उसके बाद जाके आपको कोई पहले यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आना होता है, फिर आपको यहाँ पे रहना होता है, फिर आपकी कोई बीवी शीवी हो यहाँ पे चाइनीज, आपकी हम्म। कोई फैमिली हो यहाँ पे, तो उसके बाद आपको कहीं जाकर ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। तो दिस इज नॉट बैड, मतलब इसमें पर यह है कि अगर परमानेंट रेजिडेंसी की इतनी दिक्कत है, खैर मतलब यूं सोचो अगर वापस जाना ही है तो उसमें मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके बारे में सोचने की, क्योंकि ठीक है मतलब चाइना का मैं मतलब इतना बड़ा फैन नहीं हूँ क्योंकि जितनी मतलब मैंने न्यूज वगैरह देखी है। पर यूं है कि भाई जब तक अपना काम चल रहा है, अपना पढ़ाई करी अपना, उसके बाद जहां कहीं भी जाना है जाओ, पर मतलब अपना काम निकाल के मतलब आगे चलो, मेन चीज तो ये है। हाँ बिल्कुल ऐसे आप भी जॉब कर सकते हैं ना। हम्म। जॉब में सर इतना वीजा भी नहीं होता, बहुत सस्ता सा होता है आपका। 1 महीने आप जॉब करोगे ना, 1 महीने की जॉब के आधे से आधे पैसे में से आपके वो पैसे निकल जाएंगे हम्म। जो आपने लगाए हैं। तो मिनटों से वो इजी रहता है। आप यहाँ पे जॉब करो, फिर आप रिन्यू करवा लो साल के बाद, तो वो आप चलते रहो, अपने पैसे कमाने हैं ना। तो हाँ, इनकेस आप शादी कर लो फिर आगे आप अप्लाई कर लो, तो वो भी हम्म। अगर आप शादी भी करते हैं ना यहाँ पे किसी चाइनीज के साथ, हम्म। तो वहाँ पे अच्छा सॉरी, आप जहाँ पे चाइनीज के शादी भी करते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको ना कुछ 4 साल बाद 5 साल बाद फिर अपने वीजे को रिन्यू कराना होता है। हम्म। तो इनका तो बड़ा वो लंबा चक्कर है, ये लोग बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं मतलब हम्म। परमानेंट ना किसी बंदे को। हाँ ये तो ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स को बुलाते रहते हैं जितना मर्जी मेरिट हो, बस आ जाओ। वो तो एक चलो पैसे का इनका मैटर है ना, तो इसलिए हम्म। बुलाते रहते हैं गोल्ड डिगर की तरह ये लोग। हम्म। नहीं, तू मेरे को एक चीज और बता, सुना मतलब ओवरऑल मतलब तेरा एक्सपीरियंस बढ़िया है मतलब चाइना में पढ़ाई वगैरह का? जी सर, यहाँ पे बढ़िया है, हम्म। यहाँ पे बढ़िया है। यही यही जरूरी चीज है, मतलब जब तक मन लगे, जब तक अपना काम हो जाए तब तक बढ़िया है। और उसके बाद मतलब फिर तेरा कोई प्लान है यूरोप वगैरह आने का या फिर वहां पे पढ़ाई स्टार्ट करने का? सर मेरा है प्लान, मैं अभी रिसेंटली तैयारी कर रही हूँ यूएसएमएल की। इन केस अगर हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता देन आई हम्म। गोना गो बैक टू पाकिस्तान और I'll be go to Dubai. हम्म। Okay. These are the two हम्म। countries that like interesting nowadays. ठीक है। तो और फिर जो है कोई तेरे को आखिरी में कोई टिप्स या एडवाइसेस वगैरह हो जो बाकी मतलब लोग आने की सोच रहे हैं, तो उनको क्या कुछ चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जब वो आ रहे होंगे यहाँ पे? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को जो जेन में चीज रखनी चाहिए कि पहले अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करें, ऐसे अंधों की तरह आपने किसी एजेंट पे किसी पे भी एतमाद नहीं कर लेना। आपने पहले क्या करना है, अगर अब आपको किसी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं आपका इस यूनिवर्सिटी में करवा रहा हूँ एडमिशन, उनको क्या, उनको पैसे से मतलब है ना, उनको जाहिर सी बात है एडमिशन करवाना है, तो उनको वहां से कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो हम्म। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, या तो अपने जो कंट्री होगा ना वहां पे जाके आप उसका मतलब जो भी कोई साइट होगी, जैसे हमारे पाकिस्तान में पीएमसी है ना, वहां पे जाके मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगी, पीएमसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज ना, तो वहां पे वो निकल आएगी इन चाइना सॉरी। तो वहां पे पूरी की पूरी लिस्ट निकल आएगी, तो आपने वो देख लेना है कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ मैं, वो मेरे मेरे इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी ना वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। हम्म। ठीक है। अब सेकंड ये अपनी चीज देखनी है कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जा रहा हूँ वो ए लिस्टेड है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप बी या सी लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आ गए तो आपके लिए ग्रेजुएशन के बाद बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हम्म। आपको हाउस जॉब नहीं करने देते, आपको इंटर्नशिप में मसला हो जाता है, और बहुत सारे मसले हो जाते हैं ना। सेकंड ये आपने चीज बहुत देख लेनी है HSK4 के हवाले से, कि जब आप यहाँ पे आएंगे, सम यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि वो आपको HSK4 आपने देना है यहाँ पे। HSK4 ये होता है कि आपने एक चाइनीज का एग्जाम होता है, चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम होता है, तो आपने वो देना होता है। वो इतना कोई टफ नहीं होता, बट फिर भी हमें टाइम टाइम चाहिए होता है ना उसको क्लियर करने के लिए। तो आपने ये चीज देख के आनी है कि आप जिस टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो आपको HSK4 क्लियर करने के लिए टाइम दे रही है। मतलब हम्म। कुछ ऐसे करते हैं कि आप 6 महीने में क्लियर कर लेनी है, साल में कर लेनी है।
तो आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आना है जो आपको प्रॉपरली 5 साल का कहते हैं, आप अपनी डिग्री के दौरान कभी भी वो क्लियर करके हमें दे दो, कभी भी आपके पास टाइम, आप प्रिपेयर करो, अपना पेपर देके फारग हो जाओ, इस तरह से ना मिनटों से अपना पास करके साइड पे हो जाओ। लेकिन ये दूसरी चीज आपने जेन में रखनी है। एंड तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे रखनी चाहिए, जो मैं कहूंगी, क्योंकि स्टार्ट में बच्चों को ना थोड़ा सा फूड के हवाले से इशू रहता है, तो मैंने पहले भी आपसे बात की है, थोड़ा बहुत आप अपना जहाँ से भी आ रहे हैं थोड़ी बहुत चीजें साथ ना रख के लेके आए ना यहाँ पे। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स शुड कीप इन माइंड। परफेक्ट। सना, बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल पे जुड़ने के लिए। और anybody who is watching this video, check out Sana's channel in the description below. मैं उसमें से जो है कुछ अपनी फेवरेट वीडियोस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ताकि तुम वो देख सको और पता कर सको कि मतलब चाइना में हाउ इट इज टू स्टडी एंड सो ऑन। ठीक है? देन सना, बाय बाय, आई विल सी यू अराउंड, एंड एवरीबॉडी, लाइक आई विल सी यू गाइस लेटर।